10,000 साल बचे हैं तो ऐसे मत रहो। आपकी किस्मत आपके ऊपर लटकी रहती है। जब आप अभी भी जीवित हैं, जबकि आप अभी भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो वास्तव में एक महान व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट। उद्यमी ने संगोष्ठी में मिले लोगों से झूठ बोला। उसने बताया कि वह एक्सपोनेंशियल उत्पादकता के लिए स्पेल बाइंडर के शानदार फॉर्मूले सीखने के साथ साथ व्यक्तिगत महारत के नीचे के न्यूरोसाइंस की खोज करने के लिए है, जिसे उन्होंने उद्योग के नेताओं के साथ साझा किया था। उसने कहा कि उसकी उम्मीद ये है कि गुरु की कार्यप्रणाली उसे उसकी फर्म की प्रतिस्पर्धा से बेपनाह बढ़त दिलाएगी, जिससे व्यापार तेजी से निर्विवाद प्रभुत्व की ओर बढ़ेगा। आप जानते हैं कि असली कारण वह वहां क्यों थी। उसे अपनी आशा बहाल करने की आवश्यकता थी, और उसकी जान बच गई। कलाकार इस घटना को समझने के लिए आए थे कि उनकी रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जाए और उनकी क्षमता को गुणा किया जाए, ताकि वह अपने द्वारा बनाए गए चित्रों द्वारा अपने क्षेत्र पर एक स्थायी चिन्ह बना सकें। और बेघर आदमी सम्मेलन कक्ष में घुस गया, जबकि कोई देख नहीं रहा था। उद्यमी और कलाकार एक साथ बैठे थे। यह पहली बार था जब वे मिले थे। क्या आपको लगता है कि वह मर चुका है? उसने पूछा कि कलाकार ने अपने झगड़े वाले बॉब मार्ली ड्रेडलॉक के साथ विदाई ली थी। उद्यमी का चेहरा कोनिया और लंबा था। एक किसान के ताजे खेत में झुर्रियों और वजनदार दरारों का ढेर उसके माथे पर दौड़ पड़ा। उसके भूरे बाल लंबाई में मध्यम थे, और मेरा मतलब है कि व्यापार में और मेरे साथ गड़बड़ नहीं है, एक तरह से स्टाइल किया गया था। वह दुबली थी, जैसे लंबी दूरी की रनर, पतली बाहों और लिथेड़ पैरों के साथ, जो एक समझदार नीली डिजाइनर स्कर्ट से उभरी है। उसकी आंखें उदास थीं, पुरानी चोटों से जो कभी ठीक नहीं हुई थी, और वर्तमान अराजकता से जो उसकी प्यारी कंपनी को संक्रमित कर रहा था। निश्चित नहीं, उसने बेच दिया। मैं मुश्किल से गिरा। भगवान, वह जंगली था। कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। कलाकार ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि वह एक झुमके पर था। मैं उनके काम के लिए नया हूं। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं, उद्यमी ने समझाया। वह बैठा रहा। उसकी बाहें काले रंग के ब्लाउज के साथ क्रीम कलर के ब्लाउज के ऊपर मुड़ी हुई थी, जो गर्दन की नोक पर फैशनेबल ढंग से झुकी हुई थी। वह कुछ भी करने जा रही थी, उसे साझा करने में उसकी कोई वास्तविक रुचि नहीं थी, और वह स्पष्ट रूप से अगले स्तर तक उठने के लिए तैयार एक शानदार व्यवसायी के अपने चेहरे की रक्षा करना चाहती थी। हाँ, वह कूल है, कलाकार ने कहा। नर्वस देख रहे हैं। उसने मेरी इतनी मदद की है। विश्वास नहीं कर सकता। क्या बस नीचे चला गया? अवास्तविक नहीं। वह एक चित्रकार था, क्योंकि वह अपने शिल्प को ऊंचा करना चाहते थे और साथ ही साथ अपने निजी जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने द स्पेल बाइंडर के काम का अनुसरण किया। लेकिन जो भी कारण के लिए, उसके भीतर के राक्षसों को उसकी अधिक प्रकृति पर अधिकार रखना प्रतीत होता था। इसलिए वह अनिवार्य रूप से अपनी हरक्यूलियन महत्वाकांक्षाओं और शानदार मूल विचारों को तोड़-फोड़ करेगा। कलाकार भारी था। एक ठग ने उसकी ठुड्डी के नीचे से छलांग लगा दी। उन्होंने एक काले रंग की टी-शर्ट और लंबी काली शॉर्ट्स पहनी थी, जो उनके घुटनों के नीचे थी। रबर के तलवों के साथ काले जूते, जिस तरह से आपने ऑस्ट्रेलियन पहनने को देखा होगा। रचनात्मक वर्दी को पूरा किया। टैटू का एक आकर्षक झरना दोनों बाहों और उसके बाएं पैर के चारों ओर लुढ़क गया। एक ने कहा, अमीर लोग फेक हैं। एक अन्य ने साल्वाडोर डाली से प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार की एक पंक्ति चुरा ली। यह बस पढ़ा, मैं ड्रग्स नहीं करता, मैं ड्रग्स हूं। हाय दोस्तों, बेघर आदमी उद्यमी और कलाकार के पीछे कुछ पंक्तियों से अनुचित रूप से जोर से बोला। ऑडिटोरियम अभी भी खाली हो रहा था और दृश्य श्रव्य चालक दल मंचन को कम कर रहे थे। इवेंट स्टाफ ने फर्श पर झूला डाला। वैक्स गीत पर एक बुरे सपने ने पृष्ठभूमि में सुखपूर्वक खेला। दो नए परिचितों ने जंगली व्यक्ति के बालों की उलझी हुई गंदगी को देखा। ऐसा चेहरा जो देखने में ऐसा नहीं लगता था कि वह दशकों में मुंडा नहीं था, और बहुत थदे हुए कपड़ों की व्यवस्था थी। हाँ, आर्कटिक में एक बर्फ घन के रूप में एक स्वर में उद्यमी से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अरे भाई, क्या हाल है? अधिक दयालु कलाकार ने पेशकश की। बेघर आदमी उठ गया, चिल्लाया और दोनों के बगल में बैठ गया। क्या आपको लगता है कि गुरु का टेढ़ा है? उन्होंने पूछा कि वह अपनी कलाई पर एक खुरपी से उठा। निश्चित रूप से नहीं, कलाकार ने जवाब दिया, क्योंकि उसने एक और ड्रेडलॉक को घुमाया। ऐसा ना हो। क्या आप लोग संगोष्ठी पसंद करते हैं? आपने पुराने टाइमर को क्या कहा? अजनबी आदमी को जारी रखा। डेफ, मुझे उनके काम से प्यार है। मेरे पास ये सब करने का कठिन समय है, लेकिन वह जो कहता है वह गहरा है और शक्तिशाली।
मैं इतना यकीन नहीं हूँ, उद्यमी ने निडरता से कहा। मुझे आज जो कुछ भी मिला है वह बहुत पसंद है, लेकिन मैं अभी भी कुछ अन्य चीज़ों पर आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे इसे संसाधित करने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि वह सुन है, एक बेघर के साथ बेघर आदमी ने कहा। मैंने अपने भाग्य को द स्पेलबाइंडर की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और उसकी वजह से एक बहुत ही विश्व स्तरीय जीवन का आनंद लिया है। अधिकांश लोग उनके साथ होने वाली अभूतपूर्व चीज़ों की कामना करते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि असाधारण कलाकार उनके साथ अभूतपूर्व चीज़ें करते हैं, और बड़ी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे अपने काम को बेहतर बनाने में मदद की, बल्कि मेरे जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी सुधारा है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक गुप्त दर्शन दिया, बल्कि उन्होंने मुझे सूचनाओं को परिणामों में अनुवाद करने के लिए तकनीक, रणनीति और उपकरण सिखाया। उनकी क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि ने एक भयंकर उत्पादक सुबह की दिनचर्या को स्थापित करने के तरीके पर अकेले प्रभाव डाला, जो मैंने अपने बाजार पर पढ़ा है। एक दांतेदार निशान उसकी दाहिनी आंख के ठीक ऊपर बेघर आदमी के माथे पर चला गया। उनकी धमकी भरी दाढ़ी ग्रे थी। अपनी गर्दन के चारों ओर उन्होंने एक मनके का हार पहना था, जैसे कि भारतीय पवित्र लोग अपने मंदिरों में पहनते हैं। हालांकि उनकी अतिशयोक्ति ने उन्हें अस्थिर कर दिया था, और उनके दर्शन ने ऐसा प्रतीत किया कि वे कई वर्षों तक सड़कों पर रहते थे। उनकी आवाज में एक अनियमित भावना थी, और उसकी आंखों से एक शेर का विश्वास प्रकट हुआ। कुल दरार, उद्यमी कलाकार के लिए फुसफुसाया। अगर उसे भाग्य मिला है तो मैं मदर टेरेसा हूं। पकड़ लिया, वह पागल लगता है, कलाकार ने जवाब दिया, लेकिन उसकी विनम्र घड़ी की जांच करें। बेघर आदमी की बाईं कलाई पर, जो उसके साथ के दशक के अंत में लग रहा था, उन बड़े पैमाने की घड़ी में से एक था जिससे ब्रिटिश हेज फंड जब वे मेफेयर में डिनर करने जाते हैं तो प्रबंधकों को पहनने का खतरा होता है। इसमें एक रिवॉल्वर का रंग था जो एक स्टेनलेस स्टील रिम से घिरा हुआ था, एक लाल सुई पतली घंटे हाथ और एक सूर्यास्त नारंगी मिनट हाथ से। सम्मान के इस उल्लेखनीय बैच को एक व्यापक ब्लैक रबर स्ट्रैप के साथ एकजुट किया गया था, जो एक गोताखोर को उधार दे रहा था, पूरे शानदार रूप को महसूस करता है। सौभव्य, आसानी से, उद्यमी ने विवेकपूर्वक कहा। मेरी दुकान के कुछ लोगों ने हमारे आईपीओ के अगले दिन जैसी घड़ियां खरीदीं। दुर्भाग्य से हमारे शेयर की कीमत गिर गई, लेकिन उन्होंने अपने लानत समय को बनाए रखा। तो स्पेलबाइंडर की बात का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वह प्रतिभा के मनोविज्ञान के बारे में सब कुछ था जिससे उसने शुरुआत की थी? या हो सकता है कि उन अविश्वसनीय मॉडलों को उन्होंने अरबपतियों की उत्पादकता हैक पर सिखाया जो उन्होंने बीच में जाम कर दिया? हो सकता है कि आप सभी न्यूरोबायोलॉजी द्वारा ठगे गए थे जो शीर्ष प्रदर्शन बनाता है। या क्या आपने मानवता के लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में सेवा करने के लिए पौराणिक तक पहुंचने के लिए हमारी जिम्मेदारी पर उनके सिद्धांत के साथ वाइब किया कि वह उस नाटकीय खत्म होने से पहले हमारे बीच से चले गए? बेघर आदमी फिर पलक झपकाई और उसकी बड़ी घड़ी पर नजर डाली। अरे दोस्तों, ये मजेदार रहा है, लेकिन समय सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है जिसे मैंने बुलेट प्रूफ करना सीखा है। शानदार निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा कि अमीर समय में निवेश करते हैं, गरीब पैसे में निवेश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत देर तक नहीं लटक सकता। एक जेट और एक रनवे के साथ बैठक है। पता है मेरा मतलब क्या है? लगता है कि वह भ्रम में है, उद्यमी ने सोचा। बफेट ने यह भी कहा, मैं महंगे सूट खरीदता हूं, वे सिर्फ मुझ पर सस्ते लगते हैं। शायद आपको वो बोली याद होगी। और उसने जारी रखा, मेरा वास्तव में अशिष्ट होने का मतलब नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप यहां कैसे पहुंचे, और मुझे नहीं पता कि आपको वो मोटी घड़ी कहां से मिली या आप किस डेट की बात कर रहे हैं। और कृपया प्रस्तुति में क्या हुआ इसके बारे में बोलने का तरीका बंद करें। इसके बारे में कुछ भी हास्यास्पद नहीं है। गंभीरता से, मुझे यकीन नहीं है कि सज्जन अभी भी सांस ले रहे हैं। सही मायने में कलाकार सहमत हो गया, क्योंकि उसने अपनी बकरी को मार डाला था। अच्छा नहीं लगता? और आप एक सर्फर की तरह क्यों बात करते हैं? अरे दोस्तों, चिल, बेघर आदमी ने कहा। सबसे पहले, मैं कर रहा हूं एक सर्फर। मैंने अपनी किशोरावस्था मैलिबू में एक बोट पर बिताई। एक बिंदु के पास सवारी करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां रेड ब्रेक होते हैं। अब मैं तामरिन खड़ी में छोटी लहरों के सामने आया, एक ऐसी जगह जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। जगह के बारे में कभी नहीं सुना? आप काफी अपमानजनक हैं, उद्यमी ने ठंड से कहा। बेघर आदमी अजेय था। और दूसरा, मैं है बहुत सफल व्यापार दुनिया में किया गया। मैंने उन कंपनियों का एक समूह बनाया है जो इस युग में आय में
अरबों बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में बेहद लाभदायक हैं, फिर भी वे अपने निचले पायदान पर कुछ भी नहीं है। क्या मजाक है। दुनिया का थोड़ा सा चक्कर, बहुत अधिक लालच करना और पर्याप्त समझदारी ना होना। और तीसरा, अगर मैं हो सकता है, उन्होंने कहा के रूप में अपने पथरीली आवाज मजबूत हुआ। वहां है एक विमान मेरे लिए इंतजार, यहां से इतनी दूर एक टारमैक पर नहीं। इसीलिए जाने से पहले मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं स्पेलबैंडर की प्रस्तुति के किस हिस्से में आपको दो सबसे अच्छे लगे। बहुत ज्यादा पूरी बात, कलाकार ने जवाब दिया। ये सब बहुत पसंद है। मैंने हर उस शब्द को रिकॉर्ड किया जो पुरानी किंवदंती ने कहा था। ये गैर कानूनी है, बेघर आदमी ने चेतावनी दी, अपनी बाहों को मजबूती से पार कर। आप ऐसा करने में गंभीर वकील मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है, उद्यमी ने पुष्टि की। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं चाहता था, बस ऐसा ही लगा। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। विनाश के लिए नियम बनाए गए हैं, आप जानते हैं। पिकासो ने कहा था कि आपको नियमों को एक समर्थक की तरह सीखना चाहिए, ताकि आप उन्हें कलाकार की तरह तोड़ सकें। खुद को और कुछ गंधों के साथ भेद नहीं होने की जरूरत है। नेत्रहीन झुंड के नीचे एक रास्ता है जो कहीं नहीं जाता है। भेषतर लोग, विशेष रूप से नकदी वाले लोग, धोखाधड़ी के एक गुच्छे के अलावा कुछ भी नहीं है, कलाकार ने घोषणा की। यह कभी कभी स्पेलबैंडर की तरह है। आप में फिट कर सकते हैं या आप दुनिया बदल सकते हैं। तुम दोनों करने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने पूरी बात रिकॉर्ड की। मुझे गोली मारो और जेल दिलचस्प होगा। मैं शायद वहां कुछ शांत लोगों से मिलूंगा। ठीक है, बेघर आदमी ने कहा। मुझे आपका फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन मैं आपके जुनून को प्यार करता हूं। तो आगे बढ़ो, जो है सामने रखो। सेमिनार के कुछ हिस्सों को चलाएं जो आपको चालू करते हैं। दर्ज की गई हर चीज आपके दिमाग को उड़ा देगी। कलाकार ने गिटार की पुण्य शैली जिमी हेंड्रिक्स के एक विस्तृत टाटू को प्रकट करने के लिए अपनी बांह उठाई। वाक्यांश, जब प्यार की शक्ति सत्ता के प्यार पर काबू पाती है तो दुनिया को शांति का पता चल जाएगा, मृत सुपरस्टार के चेहरे पर दिखाई दिया। आप कुछ विशेष सुनने वाले हैं, उन्होंने कहा। हाँ, आगे बढ़ें और आपके द्वारा पसंद किए गए भागों को चलाएं। उद्यमी को प्रोत्साहित किया क्योंकि वह खड़ा था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन कभी कभार उसके कोर के भीतर कुछ शिफ्ट होने लगा था। शायद जीवन मुझे तोड़ रहा है, उसने सोचा, तो मैं एक सफलता के कुछ प्रकार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में होने के नाते कलाकार से मिलना, द स्पेलबाइंडर के शब्दों को सुनना, भले ही वह कहे गए सभी से सहमत ना हो, उसे ये एहसास दिला रहा था कि वह अपनी फर्म में क्या अनुभव कर रही है। हो सकता है कि वह उसकी महानता की मांग के लिए कुछ तैयारी हो। उद्यमी अभी भी संशय में था, लेकिन उसे होश आ गया कि वह खुल रही है और संभवतः बढ़ रही है। इसलिए उसने खुद से वादा किया कि वह पीछे हटने के बजाय इस प्रक्रिया का पालन करेगी। मौजूदा के उसके पूर्व तरीके ने अब उसकी सेवा नहीं की। ये बदलाव का समय था। उद्यमी ने थियोडोर रूजवेल्ट से प्यार किया एक उदाहरण के बारे में सोचा। यह आलोचक नहीं है जो मायने रखता है, वह आदमी नहीं जो बताता है कि मजबूत आदमी कैसे लड़ता है या जहां कर्मों का कर्ता उनसे बेहतर काम कर सकता है। इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो वास्तव में अखाड़े में है, जिसका चेहरा धूल और पसीने और खून से सना हुआ है, जो बहादुरी से प्रयास करता है, जो गलतियां करता है, जो बार बार छोटा हो जाता है क्योंकि त्रुटि और कमी के बिना कोई प्रयास नहीं होता है, लेकिन जो वास्तव में कर्म करने का प्रयास करता है, जो महान उत्साह, महान भक्ति जानता है, जो खुद को एक योग्य कारण में खर्च करता है, जो सबसे अच्छी तरह से उच्च उपलब्धि की जीत के अंत में जानता है, और जो सबसे खराब पर अगर वह असफल हो जाता है तो कम से कम बहुत हिम्मत करते हुए असफल हो जाता है, ताकि उसकी जगह उन ठंडी और डरपोक आत्माओं के साथ ना हो जो ना तो जीत जानते हैं और ना ही हार। उसने उस वाक्यांश को भी याद किया जो उसने स्पेलबाइंडर के पते से सीखा था। कुछ ऐसा, जब आप सबसे ज्यादा मन लगाते हैं तो वह तुरंत होता है जब आपको उसे आगे दबाने के लिए खोजना होगा। और इसलिए व्यवसायी अपने भीतर गहरे तक पहुंचे और अपने जवाबों को खोजने के लिए अपनी खोज जारी रखने, अपनी समस्याओं को हल करने और अत्यधिक बेहतर दिनों का अनुभव करने का संकल्प लिया। उसकी आशा धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थी, और उसके बेहतरीन स्व की छोटी अभी भी आवाज फुसफुसा रही थी कि एक बहुत ही विशेष साहसिक कार्य शुरू होने वाला था।